बीएससी पार्ट सेकंड हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट पर परिपथ विश्लेषण। इसमें हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ के नियम, और किरचॉफ के नियम पर आधारित हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। आज हम और जेड प्राचल को भी हमने पढ़ लिया था। 3 पैरामीटर के बारे में मैंने बताया था, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एक एच पैरामीटर के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वाई पैरामीटर को, वाई प्राचल को, यानी कि वाई प्राचल को हम कहते हैं लघुपथित प्रवेश्यता भी यहाँ कहते हैं इसको, लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल की को यहाँ वाई को कहा जाता है। तो देखिए, इसमें हम मान कर के चलते हैं, माना कि किसी जाल परिपथ में V1 और V2 पर स्वतंत्र चर के रूप में है तथा I1 व I2 परतंत्र चर के रूप में है। हमने जेड प्राचल में इससे जस्ट अपोजिट लिया था कि I1 I2 स्वतंत्र चर थे और V1 V2 परतंत्र चर थे। यहाँ वाई प्राचल में ये ध्यान रखना है कि V1 और V2 स्वतंत्र चर के रूप में रहेंगे और I1 और I2 परतंत्र चर के रूप में रहेंगे। तो I1 इज ए फंक्शन ऑफ V1 V2 एंड I2 इज ए फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। ये दो इक्वेशन हमें मिलती है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पर DI1 इज इक्वल टू डेल I1 अपॉन डेल V dV1 प्लस डेल I1 अपॉन डेल V2 dV2 के रूप में इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है। ऐसे ही DI2 डेल I2 अपॉन डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2 के रूप में इक्वेशन 4 फाइंड आउट होती है। तो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं, जो यहाँ DI1 है इसको I1 और डेल I1 अपॉन डेल V1 को हम Y11 से रिप्लेस करेंगे और dV1 को हम रिप्लेस करेंगे V1 से। इसी तरह इसको हम Y12 से रिप्लेस करेंगे और इसको dV2 को V2 से रिप्लेस करेंगे व्यापक समीकरण बनाने के लिए। तो व्यापक समीकरण बनाने के लिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 के रूप में इक्वेशन नंबर 6 हमें फाइंड आउट होती है। अब यहाँ देखिए, जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 हमें फाइंड आउट हुई, इन इक्वेशन नंबर 5 और 6 में सबसे पहले इक्वेशन नंबर 5 में हम V2 इज इक्वल टू 0 पुट करें, V2 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी Y1 इज इक्वल टू, और Y11 को हम YI यानी कि इनपुट प्रवेश्यता के रूप में, निवेशी प्रवेश्यता के रूप में लिखते हैं। तो Y11 इज इक्वल टू YI इज इक्वल टू I1 अपॉन V1। I1 अपॉन V1 का अनुपात जो है आपकी कहलाएगा निवेशी प्रवेश्यता। क्या कहलाएगा? निवेशी प्रवेश्यता। तो ये आपके निवेशी प्रवेश्यता होगी। निवेशी प्रवेश्यता होगी कब? जब V2 का मान क्या हो? 0 हो। इसी तरह अगले पद में V1 को आप शून्य करते हैं, तो V1 को शून्य करने पर आपको Y12 की वैल्यू मिलेगी और ये कहलाएगा YR यानी कि रिवर्स। तो YR इज इक्वल टू I1 अपॉन V2, YR इज इक्वल टू I1 अपॉन V2, ये कहलाती है रिवर्स यानी कि पश्च अंतरित प्रविष्यता, पश्च अंतरित प्रविष्यता। इसी तरह 6 में सबसे पहले हम V2 को जो है 0 करते हैं, तो
y21 मिलेगा। y21 को हम कहते हैं फॉरवर्ड, यानी कि अग्र, फॉरवर्ड अग्र अंतरित प्रविष्टता yf के रूप में हम लिखते हैं। तो I2/V1 के रूप का अनुपात हमें मिलेगा, तो ये कहलाएगा आपके अग्र अंतरित प्रविष्टता। इसी तरह यहाँ V1 को 0 करेंगे तो y22 यानी कि आउट, y आउट यानी कि निर्गत प्रविष्टता यहाँ फाइंड आउट होती है I2/V2 के अनुपात के रूप में, ये कहलाती है आपके निर्गत प्रविष्टता। तो ये चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। और y11, y12, y21, y22 को के स्थान पर हम yi, yr, yf, yo के रूप में भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये कहलाता है आपके y प्राचल। आगे हम बात करते हैं H प्राचल, जिसे हम संकर प्राचल भी कहते हैं। H प्राचल, संकर प्राचल। माना कि V1 और I2, यहाँ ध्यान रखें V1 और I2 परतंत्र चर हैं, जबकि I1 और V2 स्वतंत्र चर के रूप में रहते हैं। तो V1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 V2, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह I2 इज ए फंक्शन ऑफ I1 V2, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो d1 इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 di1 इज प्लस डेल V1 अपॉन डेल V2 dV2, ये इक्वेशन नंबर 3 आपको मिलती है। इसी तरह di2 डेल I2 अपॉन डेल I1 di1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2, ये इक्वेशन नंबर 4 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। व्यापक रूप में हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, इसको H11 से रिप्लेस करेंगे, इसको H12 से रिप्लेस करेंगे, इसको H21 से रिप्लेस करेंगे, इसको H22 से रिप्लेस करेंगे। ये V1, ये I1, ये V2, ये I2, ये I1, ये V2, इनसे इनको रिप्लेस करते हैं तो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 हमें व्यापक रूप में फाइंड आउट होती है। आगे देखिए, H11 को हम इनपुट यानी कि HI, इसे कहते हैं हम निवेशी प्रतिबाधा, इसे कहेंगे हम निवेशी प्रतिबाधा। और ये मिलेगी आपको कब, जब V2 का मान क्या हो, 0। यहाँ V2 का मान 0 कर दीजिए तो ये पद 0 हो जाएगा। तो H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 यहाँ हमें मिलता है। इसी तरह दूसरी कंडीशन में I1 को 0 कर दीजिए, I1 बराबर 0 रखेंगे तो H12 यानी कि H रिवर्स, तो H12 इज इक्वल टू आपको मिलेगा V1 अपॉन V2 यानी कि पश्च वोल्टता लाभ। ये V1 अपॉन V2 का जो अनुपात है कहलाता है आपके वोल्टेज प्रॉफिट, यानी कि वोल्टता लाभ कितना होगा। इसके अलावा आगे हम देखते हैं, जब आप V2 को इक्वेशन नंबर 6 में 0 रखेंगे तो H21 आपको फाइंड आउट होगा I2 अपॉन I1 के रूप में, और ये कहलाएगा HF, यानी कि HF बराबर आपको कहलाता है ये अग्रधारा लाभ। ये I2 अपॉन I1 का जो अनुपात है ये कहलाता है अग्र यानी कि फॉरवर्ड धारा लाभ। इसी तरह जब I1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो H22 इज इक्वल टू HO I2 अपॉन V2। अब देखिए यहाँ I2 अपॉन V2 का अनुपात है तो ये I अपॉन V का जो अनुपात है वो कहलाता है प्रविष्टता। I अपॉन V का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, प्रविष्टता। तो ये जो है आपके निर्गत प्रविष्टता कहलाती है, ये कहलाएगी आपके निर्गत प्रविष्टता HO। तो ये हमने जो है Z प्राचल, Y प्राचल और H प्राचल को डिस्कस किया। अब हम अपनी अगली क्लास में, जब भी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, हम डिस्कस करेंगे Z प्राचल तथा Y प्राचल के मध्य संबंध। इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लें, Z प्राचल को, H प्राचल को और Y प्राचल को।
इनके जो समीकरण हैं इनको अच्छे से याद रखें, कहाँ कौन सी चीज़ कैसे फाइंड आउट की जाती है। जब ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद आपको जेड प्राचल और वाई प्राचलों के मध्य संबंध को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।